पुराना बंदोड़ियों का नशा बहुत, पुलिस पड़ गई हाथ धो, रेवड़ों वगैरह में सब जगह बंद हो गया। बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे अपने समाज ने भी शुरुआत की कि ये नशे पत्ते की कुरीतियों से कैसे बचा जाए। और इसके साथ साथ में जो एक नया नशा है एमडी और इसमें का, ये बहुत ही घातक है, तमाम अपने आने वाली मानव जाति के लिए खतरनाक है। तो इससे, इस बुरे दंश से भी बचने का हम सबका दायित्व बनता है। और जो भाई ऐसी किसी लत के अंदर पड़ गया है तो उसको समझाइश करें, क्योंकि इसका अंत सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। जो एमडी की लत में पड़ गया है, आपने देखा होगा आने इस पिछले 5-10 साल के अंदर कई सैकड़ों युवा इस नशे की बुरी आदत में फंसकर कोई रोड एक्सीडेंट में, कोई किसी घटना में, ऐसा उनका बहुत बुरा अंत है। तो ऐसे खतरनाक नशों से अपन बचें और नशा सिर्फ एक ही चीज़ का करें कि अपने आप का लाइफ स्टाइल कैसे बढ़ाएं, अपने आप में अपने एक अच्छे इंसान कैसे बने, कैसे अपनी जिंदगी के अंदर मानव जीवन 84 करोड़ योनियों के बाद में आता है, तो अपना मानव जीवन सफल कैसे बने, उसी एक ही चीज़ का आप नशा करें। आप हजारों की संख्या में यहाँ आए हो, तेजाब जी की भजन सुनने के लिए आए हो। और ज़्यादा आपका मैं समय नहीं लूँगा कि विष्णु जी फिर ये जोगाराम जी आपको सुनाएंगे। हमारे तो नेताओं की आदत रहती है कि एक बार माइक हाथ में पड़ जाता है फिर छोड़ते नहीं है। तो मैं ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं अभी सभी क्षेत्रवासियों से आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर आप सब ने दिन रात एक करके आपने मुझे अपना भाई, अपना बेटा समझकर आपने आशीर्वाद दिया। और 36 कौम के लोगों ने, बाड़मेर की जनता ने आशीर्वाद देकर दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर आपने भेजा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास रहेगा कि वो तमाम बाड़मेर जैसलमेर के लोक हित के मुद्दे, उनके लिए मैं हमेशा आपकी मजबूत आवाज बनकर संसद के अंदर हो, चाहे सड़क पे हो, जहाँ भी जरूरत होगी मेरी, मैं आपके बीच में हाजिर मिलूंगा। और अपने आने वाले समय में जो भी रेलवे के हो, पानी के हो, सड़क के हो, सभी वो तमाम किसानों के संबंधित केसीसी का जो फसल बीमा क्लेम हो, और आंगनवाड़ी की बहनें जिसके लिए मानदेय बहुत कम है, इसके लिए भी वहाँ में हमने आवाज़ उठाई। और आगे भी आपकी आवाज़ उठाएंगे कि जो सबसे ज़्यादा काम करती है कोई, तो वो आंगनवाड़ी की सहायिका काम करती है और उसके लिए सबसे कम मानदेय है। तो उसको मानदेय भी कैसे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सुधार हो, उसके लिए भी प्रयास जारी रखेंगे। और आज गोम जी से, अभी पवन जी से बात हो रही थी, आईदान जी से, तो सब जगह मंदिरों का प्रतिष्ठा होती है तब बोलियों की शुरुआत होती है, तो यहाँ पे बोलियां क्यों नहीं? तो आपने एक बड़ी समझदारी की बात की कि हमें जितनी आवश्यकता थी वो हमने पहले ही कर लिया, अब आवश्यकता नहीं है। तो मैंने इनसे बोला कि मैं आपको 1-2 चीज करूंगा, तो आप उसके लिए जरूर करना। क्योंकि अगर अभी ध्वजा और इंडे की बोली होती, मूर्ति की बोली होती, तो आप बढ़ चढ़ के हजारों में और लाखों के अंदर सहयोग कर लेते। तो मेरा एक कहना मान लेना। और विष्णु जी भी इसकी विस्तृत बताएंगे कि तेजा जी के नाम पर अपनी अपनी स्कूल के अंदर एक डिजिटल क्लास रूम के लिए आप अपनी इसकी बोली लगाना। एक तेजा जी डिजिटल क्लासरूम, लीलन डिजिटल क्लासरूम और पेमल डिजिटल क्लासरूम, ये 3 बोली तो आप कम से कम यहाँ कर लेना, क्योंकि आप दूसरे पैसों की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। जब जरूरत होती है तो आपका ही पैसा आप ही करने वाले। तो ये एक नई क्रांति लेके आनी है डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में। अपना स्कूल डिजिटल स्कूल वो तभी संभव होगा जब आप लोगों का सहयोग होगा। और मैं भी आपका ही जो सांसद कोटा है, ये आपके ही पैसे हैं, उससे अपने हुडू की तमाम सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है, उन सबको आने वाले 1-1.5 साल के अंदर सभी स्कूलों को डिजिटल एक डिजिटल स्मार्ट बोर्ड में लगाऊंगा। और आपसे मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपना अपना सहयोग करके पूरी स्कूल को पहली क्लास से लेकर 12वीं तक सभी क्लासरूम के अंदर डिजिटल बोर्ड आप लगवा देना, ताकि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक अमूल क्रांतिकारी बदलाव आएगा। आप देखना लगा के करना। और जहाँ भी हुआ है वहाँ उसका और बहुत ही अच्छा फायदा हुआ है। जहाँ अपने टीचर्स की कमी है या सब्जेक्ट के लेक्चरर नहीं है, सब्जेक्ट की टीचर नहीं है, तो वहाँ डिजिटल बोर्ड बहुत ही ज़्यादा सहायक हुआ है। मैंने कई स्कूलों के अंदर पहले शुरुआत की थी, मैंने एक बोर्ड लगवाया तो गांव वालों ने उसकी उपयोगिता देख के पूरी कई स्कूलें 100% डिजिटलाइज कर दी है और उनका रिजल्ट ही बहुत अच्छा रहा। एक कई सीनियर सेकेंडरी स्कूलें थी जहाँ 2-3 का स्टाफ था, 3 से 4 का स्टाफ था, उनका 100% डिजिटल रहा, और वो भी 80% 90% से ऊपर डिजिटल रहा है। ये डिजिटल बोर्ड का परिणाम है। तो आप भी तेजा जी के इस पवन
पवित्र प्रांगण में बैठे हो, यहाँ से प्रण लेके जाएं कि अपनी अपनी स्कूल को डिजिटल स्कूल कैसे करना है, उसके अंदर आप जितना सहयोग हो सके उतना सहयोग करना। और तेजाजी महाराज की कृपा से आपका धन दिया हुआ दिन दुगुना रात चौगुना होगा, क्योंकि वो सरस्वती का साक्षात्कार मंदिर है जहाँ बच्चे भगवान के रूप होते हैं और वहाँ रोज पढ़ने के लिए आते हैं। मंदिर में तो अपन जाते हैं 12 महीने में एक बार जागरण दिलाते हैं, और कभी कभार कोई पुजारी वगैरह रख के कहते हैं भाई तू अगरबत्ती करना, लेकिन वो ऐसा साक्षात्कार सरस्वती का मंदिर है जहाँ हर रोज भगवान के रूप बच्चे, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो इससे बढ़िया कोई पवित्र काम हो नहीं सकता। और अपने आने वाले समय के लिए, आने वाली मुसीबतों का समाधान के लिए, संपूर्ण समाधान के लिए एक ही जरिया है, वो शिक्षा है। और शिक्षा जो उन्नत क्वालिटी की शिक्षा हो, जिसकी आधारभूत नींव मजबूत हो, तो बच्चे आगे जाके कहीं अटकेंगे नहीं, कहीं रुकेंगे नहीं, और हमेशा अपना और अपने क्षेत्र का और अपने देश के विकास के लिए सहभागी बनकर अपने नाम, देश का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोले तेजाजी महाराज की सिद्ध श्री खेमा बाबा की, जगन्नाथ जी महाराज की, बाबू जी महाराज की, राम साहब पीर की, सभी देवी देवताओं की।